तो ऐसे कितने लोग हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि आप बिना डरे हुए परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो आपको परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जिस दिन के लिए मेहनत किया वो दिन आपका कल आने वाला है। जो लोग मेहनत किए हैं भाई उनका सिलेक्शन 101% होगा। बस आपको यहाँ से घबरा के नहीं जाना, क्योंकि परीक्षा हार में अगर आप घबराएंगे, जो आप बेस्ट करने की सोच रहे हैं वो चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। जहाँ आपका 230 नंबर आने चाहिए वहाँ आप 210 कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाई घबराना नहीं। और घर से आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है कि आपको सबसे पहले घर से आप निकल रहे हैं, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए 2 से 4 कॉपियाँ। उसके साथ आपका एक आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड कंपलसरी है ले जाना, आधार कार्ड ले जाना मत भूलना। अगर आप ले जाना भूल गए तो उसकी ऑनलाइन आप प्रिंटिंग निकलवा लीजिएगा, वो आपका मान्य होगा, ये आधार कार्ड, ठीक है। उसके साथ ही आधार कार्ड की कॉपी करवा लेना, 2 फोटो रखे रहना, आप पेन ले लेना, 2 काला या नीला, ठीक है। ये चीज़ें आप रख लिए। उसके बाद जिनका KYC दिखा रहा है एडमिट कार्ड में, वो लोग क्या करेंगे, वो 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएंगे। आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, उसके साथ आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपकी दूसरी आईडी वो लेके जरूर जाना है, ठीक है। साथ में मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, ताकि आपको वहाँ दिक्कत का सामना न करें। ये चीज़ें आप ले लिए। अब घर से आपको रेनकोट या छाता ले लेना, ताकि आपको बारिश का मौसम है, कहीं बारिश हो रही है तो आप परीक्षा केंद्र पे आसानी से पहुंच सके। और कोशिश करें कि परीक्षा केंद्र पे लगभग आपको 2 घंटा 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, ताकि आप सुबह के चक्कर में ना कहें कि मेरा नज़दीक है मैं सुबह निकलूँगा। तो अपने समय के अकॉर्डिंग रखें, समय से पहुँचें, क्योंकि जाम वगैरह का माहौल रहता है, तो इसलिए समय से पहुँचेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और घर से जब भी निकलिएगा बस या ट्रेन से, मतलब हुड़दंग मच मचाना कि शोर शराबा के चक्कर में, किसी अफवाह के चक्कर में आप लड़ाई झगड़ा चालू कर दें, तो चीज़ों को एडजस्ट करना, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास केस वगैरह हो गया तो फिर आपकी नौकरी तैयारी करना बेकार हो जाए। इसलिए शांतिपूर्वक जाना, शांतिपूर्वक आना। रही बात पेरेंट्स का किराया, भी कोई डिसाइड नहीं पड़ेगा कि नहीं, बाकी पेरेंट्स के लिए रुकने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है परीक्षा केंद्र के आसपास, इसलिए। और सबसे बढ़िया देखो, परीक्षा जब आप देने बैठना तो भाई रिलैक्स होके जाना एकदम। एक बार भगवान का नाम ले लेना, भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें रखना, आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा हॉल में भाई प्रेशर कुकर मत बनना, क्योंकि अगर आप जितना प्रेशर लेंगे उतना चीज़ें गड़बड़। जितना आपके माइंड में चीज़ें पॉजिटिव होंगी उतना आप अच्छा करेंगे। माइंड में मतलब ना कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। और सबसे बड़ी बात, आप जितना कूल माइंड रहेंगे उतना चीज़ें आपके साथ अच्छी हो सकती हैं। तो कोशिश करिएगा, आपको रात में दिक्कत आ रही है, होटल वगैरह ले लिए, धर्मशाला देख लीजिए, ना मिल रहा हो आपको स्टेशन पर सोचिए, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम हॉल में सभी समय से पहुँचिएगा। और आपको जैसे कि OMR के लिए, आपको OMR कैसे भरना है, देखो OMR के लिए मैंने बताया कि हर चीज़ में आपको पॉइंट रखना है। पहले उस चीज़ को एक बार जब कंफर्म कर लीजिएगा तभी उसमें गोला करिएगा। OMR बहुत से साथी गलत भर देते हैं, तो OMR को आपको ध्यानपूर्वक करना है। और उसके बाद OMR आपने सेक्शनल वाइज आपको भरना है। जैसे आपने हिंदी को कंप्लीट कर लिया, OMR को आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। जैसे ही आपका हिंदी का मान लीजिए सेक्शनल हो गया, 25-30 प्रश्न आपने अटैम्प्ट किए, उसको तुरंत भर लीजिएगा। उसके बाद आप मैथ में आइएगा, उसके बाद उसके जितने अटैम्प्ट किए उसको दोबारा आप आएंगे, जो आपके प्रश्न छूट रहे हैं एक बार उसको कंफर्म कर लेना, उस हिसाब से आपको भरना है। क्योंकि OMR भरने में आपके 6-7 प्रश्न गलत हो जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। अगर लास्ट के लिए आप रखेंगे तो आपको जो प्रश्न आपके आते हुए वो OMR भरने में गलत हो, इसलिए OMR को साथ साथ में भरते चलना है, एक सेक्शन जैसे आप कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो OMR के लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि OMR ही आपके समझिए सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर आप गलती कर देंगे, जो प्रश्न आपके आते हुए अगर गलत हो जाते हैं तो वही मेरिट में आपको फिर बाहर करते हैं। इसलिए OMR को बहुत सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि OMR की वजह से बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक भरना। और बाकी जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उन पर समय मत गवाइएगा। कि जैसे आपका कोई प्रश्न नहीं आ रहा मैथ रीजनिंग में, उसके पीछे 5-5, 10-10 मिनट बर्बाद करिएगा। अगर नहीं आ रहा है 1-2 मिनट देखिएगा, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। क्योंकि कभी क्या होता है उस समय चीज़ें नहीं क्लिक होती, बाद में अगर आप आएंगे वही प्रश्न आपका आसानी से हो जाएगा। इसलिए जब भी अपना कोई भी प्रश्न आपको लग रहा है ज़्यादा समय ले रहा हो तो उस पर पीछे मत भागिएगा। कोशिश करें जितना आपको आ रहा है उतना करिएगा, तुक्का लगाने की कोशिश ज़्यादा ना करिएगा। जितना आ रहा होगा तुक्का, क्योंकि कठिन प्रश्न में अगर आप तुक्का लगाएं तो आपको नॉवेल्सन में नुकसान हो सकता है। इसलिए जितना पॉजिटिव वे में रहेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से मेहनत करके आपने गए हैं, आपका सिलेक्शन होगा। और अपने माता पिता का एक बार नाम याद कर लेना जब भी परीक्षा हॉल में बैठना, कि हाँ मेरे मम्मी पापा का मेरे ऊपर हाथ है, मैं अच्छा करूँगा और उनके लिए सिलेक्शन लूँगा, ठीक है।
तो ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए, जितना आप कूल माइंड रहेंगे उतना चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। तो घबराना नहीं है मेरे भाई। जो अगर आप परीक्षा के लिए तैयार हैं, एकदम कूल माइंड डरे हुए, तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ मैं परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। क्योंकि आप जितना बिना डरे हुए परीक्षा देंगे उतना आपकी परीक्षा अच्छी होगी। इसलिए परीक्षा को बिना डरे हुए आपको देना है। अगर आप डरेंगे तो चीज़ें आपके साथ विपरीत हो सकती हैं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट कीजिए, मुझसे पर्सनल मैसेज में बात कर सकते हैं।